हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है चैनल पे। और आप भी हम सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन का सेकंड पॉइंट, इम्फेसिस। अब देखो, इम्फेसिस का मतलब क्या होता है। जैसे अगर कोई भी डिजाइन हो, ठीक है, अगर कोई भी डिजाइन होता है और आप उस डिजाइन के अंदर कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट को या फिर पर्टिकुलर चीज को अलग तरीके से डिजाइन करते हो, मतलब बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन करते हो उसको, या फिर कुछ अलग करते हो, उसको हम बोलते हैं इम्फेसिस। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इस डिजाइन के अंदर में यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट फोटो है पूरा का पूरा मतलब एक ओवरऑल फील दे रहा है, बट ये जो वॉल है, हाईलाइटेड वॉल देख रहे हो आप, वो एक अलग तरीके से इसको कॉन्ट्रास्ट में ले रहा है। ठीक है ना। ऐसे ही इसमें देखिए, इस फोटो के अंदर में, इस फोटो के अंदर में अगर मैं पूरे में ही सेम डिजाइन बनाया था तो ये नॉर्मल लगता, बट इस फोटो के अंदर में अगर हम इस इंटीरियर के अंदर में अगर ये चीज बना देते हैं, मतलब कुछ अलग कर देते हैं, कुछ यूनिक करते हैं, तो वो क्या करता है, चीजों को इम्फेसाइज करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो मतलब इस तरीके से इसको इम्फेसिस कहा गया है। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। डिजाइन, दिस डिजाइन प्रिंसिपल इज नोन एज डोमिनेंस। इट इज यूज टू क्रिएट फोकल पॉइंट। जैसा कि उसमें भी देख सकते हो आप, यहाँ पे फोकल पॉइंट बनाया गया है। हम कहते हैं हाईलाइटेड वॉल। ठीक है ना। तो ये मतलब हम लोग क्या करते हैं, इंटीरियर के अंदर में अगर हम एक फ्लैट डिजाइन कर रहे हैं, 1 BHK डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया बना देंगे जो देखने के मतलब नजरिए से, हमारे नजरिए से मतलब, या कोई भी एक अननोन बंदा आता है तो उस बंदे को ना एक एक कोई एक वॉल होगा जो बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट हो रहा होगा, तो वो देखने में अच्छा लगता है, उसको हम बोलते हैं फोकल पॉइंट या मतलब हाईलाइटेड वॉल। द emphasis created through the dominance allow designer to subtly introduce glamour, color or enhance into an interior। ये आप थ्योरी पार्ट है, अच्छे से एक बार पढ़िएगा। एवरी इंटीरियर डिजाइन एलिमेंट इंक्लूडिंग टेक्सचर, फॉर्म, पैटर्न, मतलब आपको अपना ऊपर है कि आप कौन सा डिजाइन, मतलब किस चीज, किस एलिमेंट को लेकर के अपने डिजाइन को अच्छा बनाना चाहते हो, यूनिक बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे भी देखिए, ये इन्होंने एक फोकल पॉइंट बना रखा है एक अच्छा सा। अब हम चलते हैं हमारे नए चीज के लिए, नए पॉइंट पे, कॉन्ट्रास्ट। अब मैंने एक दो फोटोज ली है, इन दोनों में बहुत बेसिक से आप देख सकते हो, मतलब कोई भी कोई इंसान होगा तो वो दो तुरंत बता देगा कि हाँ, ये पर्टिकुलर एरिया है, ये वाला एरिया है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक ऑफिस डिजाइन किया था। तो ऑफिस डिजाइन के अंदर में क्या होता है, मतलब मेरा डिजाइन नहीं है दोस्तों ये, मतलब कोई ऑफिस डिजाइन हो रखा है ये। तो उसमें देखिए कितने अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है कि इस पर्टिकुलर एरिया को हाईलाइट करने के लिए इन्होंने कलर का यूज किया है। बहुत सिंपल सी चीज होती है, जब आप किसी चीज को किसी मतलब थोड़ी सी हट के अगर सोचोगे तो बहुत चीज यूनिक बन जाती है। मतलब अगर 4 दीवार है, ठीक है ना, या पांचों दीवार है, ठीक है, उस 5 में से किसी एक दीवार को अगर किसी अच्छी तरीके से पेंट कर दोगे आप, मतलब कोई अलग टेक्सचर पेंट कर दोगे, या फिर कुछ डिफरेंट पैटर्न में पेंट कर दोगे, तो एक अलग एलिमेंट बन जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कॉन्ट्रास्ट लेकर के आती है इंटीरियर में। यहाँ पे भी देखिए, इंडस्ट्रियल स्टाइल है ये, और इस इंडस्ट्रियल स्टाइल के अंदर में एक येलो कलर का, येलो ऑरेंज टोन में सोफा रखा है, और पीछे पोर्ट्रेट रखा हुआ है। तो चीजों को कॉन्ट्रास्ट में लेकर के आ रही है। ये आपका थ्योरी हो गया। डोमिनेंस के अंदर बी अचीव थ्रू द इफेक्टिव यूज ऑफ थ्री की एलिमेंट्स, स्पेस, फॉर्म एंड कलर्स। सेम चीज बोला है इन्होंने, स्पेस, फॉर्म और कलर का यूज करके आप किसी भी चीज में डोमिनेंस लेकर के आ सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिर क्या बोला है, क्रिएटिंग कॉन्ट्रास्ट यूजिंग शेप। देखो किस किस चीज से कॉन्ट्रास्ट ला सकते हो, शेप से लेकर के आ सकते हो। फिर मिक्सिंग एंड मैचिंग द कॉन्ट्रास्ट थ्रू द मटेरियल, डिफरेंट स्टाइल्स, डिजाइन एलिमेंट्स। ये आपको मतलब कैसे, मैं आपको देखो क्या समझ में आ रहा है इसमें। बहुत छोटी से मैंने सबसे पहला जो यूजिंग बोला, शेप का यूज करते हुए, यहाँ पे देखिए शेप का यूज करके बोला है। तो शेप का मतलब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, 5 का वॉल है, और उसमें से किसी एक वॉल पे आप कोई भी मतलब कोई डिफरेंट शेप में पेंट कर दीजिए। यहाँ पे जैसे बोला है, फॉर्म विद शार्प एंगुलर एलिमेंट्स, तो मतलब कुछ भी डिफरेंट तरीके का शेप यूज करके आप पेंट को चेंज कर दीजिए। ऐसे ही बोला मिक्सिंग एंड मैचिंग। मिक्स और मैच किसका करना है, स्टाइल्स का। मीन्स अगर कोई इंडस्ट्रियल स्टाइल है तो आप कंटेम्प्रेरी स्टाइल भी ले लीजिए साथ में, उसको मिक्स करके एक नया यूनिक स्टाइल बना दीजिए मटेरियल्स का यूज करके। मीन्स अगर कोई एमएस की कोई काम हो रखा है, वुड का काम भी उसमें इंक्लूड किया आपने, तो दो मटेरियल का यूज करके आपने डिजाइन बनाया। डिजाइन एनिमल, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज होती है। विद टेक्सचर्स, मतलब अगर एक 4 सीटर सोफा है और दो सिंगल सीटर सोफा है, ठीक है, तो आप दो सिंगल सीटर सोफा है, उसमें जरूरी नहीं है कि आप 4 सीटर सोफा जो यूज कर रहे हो उसमें ही सेम
टेक्सचर मतलब सेम कपड़ा यूज करिए, आप कोई अलग का कपड़ा यूज कर सकते हैं, उसमें अलग कलर यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कॉन्ट्रास्ट में लेकर के आ सकते हैं। क्रिएटिंग कॉन्ट्रास्ट विद कलर्स, कलर का यूज करके हमने देखा ऑलरेडी। इसमें देखिए आप किस तरीके से कलर का यूज किया। यहाँ पे आप मतलब ये मतलब बेसिक एग्जांपल्स हैं। अब देखो, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, ये हो गया रिद्म। रिद्म भी बहुत बड़ा एक काम करता है इंटीरियर में। यहाँ पे देखिए कितने अच्छी तरीके से प्रॉपरली एक फर्स्ट रिद्म बन रहा है यहाँ पे, मतलब 1 2 3 4, मतलब किसी भी चीज को अगर आप लाइन मतलब एक ही डिजाइन को अगर आप फॉलो करते चले जाएंगे, मतलब 3 4 बार फॉलो कर देंगे, मतलब बना देंगे सेम चीज, तो वो एक रिद्म हो जाता है। और उसमें एक नया डिजाइन बनता है। जैसे इस इंटीरियर में देख सकते हो आप, सेम एज एन यहाँ पे देख सकते हो। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से इसमें रिद्म का यूज करके डिजाइन किया गया है। मतलब फसाड मतलब बहुत अच्छा यूनिक फसाड बन गया यहाँ पे देखा जाए तो। फसाड होता है दोस्तों जो बाहर से हम देखते हैं दीवार होती है, ठीक है ना। ऐसे ही इंटीरियर भी इसका अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, सिमिलरली टू म्यूजिक रिदम इज डिजाइन इज क्रिएटिंग थ्रू द पैटर्न ऑफ रिपीटिंग एंड कॉन्ट्रास्ट दैट जनरेट अ विजुअल इंटरेस्ट। सिंपल सा, मतलब यहाँ पे देखो कुछ बहुत अजीब चीज नहीं करी है, बहुत छोटा सा यूनिक चीज किया है। वो ये है कि आप मतलब सेम पैटर्न को यूज किया गया है, तो वो एक रिदम बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, कलर में रिदम लेकर के आ सकते हो। कलर को रिपीट करोगे तो कलर में भी रिदम आ जाएगा। यहाँ पे देखो, देयर आर 5 मेन टेक्निक यूज क्रिएट रिदम एंड इंक्रीज द फ्लो ऑफ मूवमेंट विद इन अ रूम। कॉन्ट्रास्ट, ट्रांजिशन, ग्रेडिएशन, रिपीटेशन एंड रेडिएशन। क्या है कॉन्ट्रास्ट? कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या, आप देखो एक बड़ा सा रूम लिया आपने, उस रूम के अंदर में छोटे छोटे कॉन्ट्रास्ट कर दिए, मीन्स छोटे छोटे पैटर्न आपने बहुत सारे बना दिए, तो वो क्या कर रहा है, रिदम लेकर के आ रहा है। ऐसे ही ट्रांजिशंस होती हैं, बहुत सारे ट्रांजिशंस का यूज करोगे तो एक रिदम बन जाएगा। ग्रेडिएशन होता है, ये आप सारे एग्जांपल्स यहाँ पे आप मतलब इसको वो कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। रिपीटेशन हो गया, रेडिएशन हो गया, ये सारी चीजें हैं। अब देखो इसमें एक मेन पॉइंट ये है कि आप बहुत सारी मतलब जितनी टेक्निक दे रखी है, रेडिएशन, रेपिटेशन, ग्रेजुएशन, ट्रांजिशन एंड कॉन्ट्रास्ट, एक ही अगर कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर में सेम मतलब सारे एलिमेंट्स यूज नहीं करने आपको, कोई 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट का यूज करिए। ये मतलब एक नोट है, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, डू नॉट यूज ऑल द डिफरेंट टेक्निक इन वन प्रोजेक्ट एट ऑल सेम टाइम, simply incorporation one or two technique through the variation design component which can help unify the spaces visually। अगर आप बहुत सारे जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं, मतलब 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं, पांचों का यूज कर लोगे अगर, तो क्या होगा, वो जगह बहुत क्लटर्ड लगेगी, तो वो काम नहीं करना हमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम स्केल और प्रोपोर्शन पे। अब यहाँ पे देखिए, पहला वाला देखिए फोटो और सेकंड फोटो देखिए। पहले फोटो में आप देख सकते हो यहाँ पे एक 3 सीटर सोफा रखा है, उसके 2 साइड कॉफी टेबल हो गया और 2 लैंप रखे हुए हैं उसके ऊपर। उसके ठीक में सिंगल सिंगल सीटर सोफा रखे हुए हैं सामने में, और राइट साइड में भी सोफा रखा हुआ है, और एक बीच में हो गया कॉफी टेबल। बट अगर सेम मतलब सेम रूम है, बट यहाँ पे देखो कितने बड़े मतलब कितना बड़ा सोफा लगा दिया, मतलब पूरा रूम भर दिया है, कितना बुरा लग रहा है दिखने में और भद्दा लग रहा है। तो वही चीज हमें हर चीज जगह पे यूज करनी होती है। ऐसे नहीं होता अगर कोई कॉर्नर है तो उस पूरे कॉर्नर में अपने सोफा सोफा लगा दिया, ऐसे नहीं करना है। वो चीजें मतलब मतलब बहुत बल्कि लगता है देखने में, तो वो चीजें नहीं करनी है आपको। स्केल और प्रोपोर्शन का बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है। देखो यहाँ पे सारा हो गया इसका थ्योरी का पार्ट, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से पढ़िएगा, ये काम में आता है। अब देखो इसके एग्जांपल देखो एक और ए डाइनिंग चेयर हाइट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द टेबल। अब ऐसा तो नहीं ना है कि टेबल की हाइट होती है 30 इंच, अब टेबल की हाइट से ज्यादा चेयर की हाइट हो जाए तो कैसा लगेगा, बहुत अजीब लगेगा देखने में। तो यहाँ पे क्या बोला है, टिपिकली लिविंग अबाउट 30 सेंटीमीटर। अब जैसे टेबल की जो हाइट है 30 इंच है, बट जो चेयर की हाइट होती है, मतलब सिटिंग हाइट बोल रहा हूँ मैं, वो होती है 450 mm। तो अगर हम 450 mm से बहुत ज्यादा बड़ा कर देंगे तो हमारा पैर हवा में ही रह जाएगा। तो वो एक चीजें क्या होती है, बैलेंस नहीं रहेंगी, स्केल्ड नहीं रहेगा, प्रोपोर्शन खराब हो जाएगा उसका। इसलिए स्केल और प्रोपोर्शन का बहुत बड़ा यूज है। आप कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं कि आप स्टडी टेबल की हाइट 3 फुट ले लोगे तो बच्चा ऐसे ऐसे करके हाथ चलाएगा, लैपटॉप चलाएगा, अजीब लगेगा ना। तो वही चीज होती है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं डिटेल्स पे। अब देखिए 2 फोटोज देख रहे हो आप यहाँ पे। राइट साइड में जो फोटो देख रहे हो डाइनिंग टेबल की है, और यहाँ पे देख रहे हो एक लिविंग रूम की है। डाइनिंग कम लिविंग रूम है जो लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में सिर्फ लिविंग रूम की है। यहाँ पे डिटेल के बारे में ये बोला गया है, इसका मतलब ये होता है कि
कोई छोटी सी जगह भी है, अगर आप उसको अच्छी तरीके से चीजों को रख करके शो करते हो तो उसमें एक डिटेल आ जाता है। अगर यही जो डाइनिंग टेबल है पूरा प्लेन खाली रहता, कुछ भी चीज नहीं रहता इसके ऊपर, तो कैसा लगता? ऐसा लगता बहुत नॉर्मल सा, कोई भी चीज इस पूरे फोटो को इम्फेसाइज नहीं कर रहा होता, कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा होता। और यही फोटो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल है तो ये भी ठीक, बट जितनी ज्यादा डिटेल्स होती है, जितनी ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, अब बैक में यहाँ पे पेंट होता अच्छा सा, पीछे एक वॉल आर्ट होता या फिर पेंट पोर्ट्रेट होता, तो डिटेलिंग जितनी अच्छी होती है उतना ही अच्छा हमारा इंटीरियर लगता है। तो इसलिए इसको भी प्रिंसिपल कहा गया है, डिटेल्स को प्रिंसिपल कहा गया है। जितनी ज्यादा आप डिटेलिंग दोगे किसी चीज में, आपकी फोटोज में या आपके डिजाइन में उतना ही ज्यादा जान आएगा, वो एक प्रॉपर सब्जेक्ट लगेगा देखने के लिए। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, रेपुटेशन एंड हार्मनी, स्मॉल डिटेल मैटर्स। रेपुटेशन एंड हार्मनी मीन्स क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे ये हो गया, अगर मैं खाली शेल्फ डाल देता यहाँ पे, शेल्फ को छोड़ करके ये छोटे छोटे जो बुक्स वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ पे पॉट ना रखता एक छोटा सा, यहाँ पे लैंप ना लगाता, तो एक खालीपन लगता है यहाँ पे, कोई मैटर नहीं करता फिर कि वो डिजाइन कैसा लग रहा है, बहुत सिंपल प्लेन सा डिजाइन लगता है। छोटी छोटी जो डिटेल्स होती है बहुत मैटर करती है यहाँ पे। अब हम देखें तो व्हाट मेक्स अ स्पेस लुक होलसम, कैसे एक स्पेस अच्छा लगता है, वही एक कॉन्ट्रास्ट भी होना चाहिए उसके अंदर, फिर कॉन्ट्रास्ट के साथ एक रिदम भी होनी चाहिए, रिदम के साथ साथ क्या होना चाहिए, डिटेलिंग होनी चाहिए। ये एक बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके डिजाइन के अंदर दिखना चाहिए। अगर वो नहीं दिखेगा तो आपका डिजाइन जीरो लगेगा, कोई भी चीज नहीं लगेगी। यहाँ पे क्या बोला, अ वेल डिजाइन स्पेस इज लाइक अ पीस ऑफ आर्ट, एवरी एलिमेंट विद इन इट शुड फील इंटरनेशनल। ये इंटेंशनल, each component, the ceiling, flooring, furniture, color, artwork, and soft furnishing should be treated as an individual identity while still belonging to the same family। अब देखो इस फोटो के अंदर मैं अगर इस सोफा को येलो कर दूं कैसा लगेगा? अजीब ही लगेगा, कॉन्ट्रास्ट नहीं लगेगा, वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा वो कॉन्ट्रास्ट, वो चीजों को भद्दा बनाएगा। क्यों? क्योंकि येलो कलर इस पूरे टोन में नहीं जा रहा, ठीक है ना, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। बट इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट करने वाली क्या चीज हो सकती है, ये हमारा जो शैंडलियर है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस चीज को। अगर हम इतने से पोर्शन को देखेंगे तो इस पोर्शन में क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ये जो दो हमारे सिंगल सीटर सोफा लगे हुए हैं ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ऐसे ही अगर इस पोर्शन को देखोगे आप ध्यान से, तो ये जो टेबल लगी हुई है एक सेंटर टेबल, वो भी अच्छी लग रही है। तो इस तरीके से चीजों को देखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हुआ हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन समाप्त। और कैसा लगता है आपको वीडियो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट में पूछ भी सकते हो। और बाकी का दोस्तों आगे मिलते हैं आपसे एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में, और जो सीरीज लेकर के आ रहा हूँ मैं एज एन इंटीरियर डिजाइनर की जर्नी, कि आप कैसे एज एन इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो यहाँ पर इस चैनल पर आकर के, वो पूरा का पूरा आप एक इंट्रो देखिए और उस इंट्रो को एक डायरी में लिखना शुरू करिए कि आपको किस तरीके से फॉलो करना है। क्योंकि देखो यूट्यूब पे ना सब कुछ मिल जाता है, पर ये जरूरी है, जैसे बुक में टाइटल्स होता है ना कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, एक होता है ना भाई टाइटल सबसे आगे में, ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, किस तरीके से फॉलो करना है, वही चीज आपको वहां पे मिलेगा। उसको फॉलो करिए, एक नोटबुक बनाइए, उस नोटबुक के अकॉर्डिंग मेरे सारे प्लेलिस्ट को देखिए, फॉलो करिए, और आप एक अच्छे इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कोई क्वेश्चन रहता है तो पूछ सकते हो।